गाजा में इजराइल के हमले जारी हैं। देर अल बला इलाके में बमबारी हुई है। हमास के कई लड़ाकों की मौत का दावा किया गया है इजराइल की तरफ से ताजा हमले में। गाजा में इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं और अब जिस इलाके को निशाना बनाया गया है, ये देखिए आप तस्वीरें, ये देर अल बला का इलाका है जहां पर जबरदस्त बमबारी की गई है। पता यह चला था कि यहां पर हमास के कई लड़ाके अपना अड्डा बनाकर छुपे हुए हैं। उसी के बाद इस हमले को अंजाम दिया गया और इस टारगेटेड अटैक में हमास के कई लड़ाकों की मौत की खबर है। और अगली बड़ी खबर लेबनान से, जहां पर इजराइल पर भीषण प्रहार किया गया। इजराइल के इलाकों में मिसाइल और रॉकेट से हमला किया गया। आईडीएफ के बेस को निशाना बनाया गया। यह देखिए आप तस्वीरें लेबनान से, जहां पर हिजबुल्लाह लगातार एक्टिव है और इजरायली सेना और उसके बेस को निशाना बना रहा है। एक और तस्वीर आपके सामने, कैसे रॉकेट के जरिए हमला किया गया। तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इजराइल की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। हिजबुल्लाह का बदला इजराइल कैसे दहला, अब आपको यह बताने जा रहे हैं, क्योंकि लेबनान की सरजमीन का इस्तेमाल करके लगातार हिजबुल्लाह अटैक पर अटैक कर रहा है। लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। इजराइल के 2 इलाकों पर रॉकेट दागे गए हैं। ये जानकारी मेरोन बेस पर, आईडीएफ के बेस पर मिसाइल दागी गई है। एरियल कंट्रोल यूनिट पर हमला किया गया है। गोरेन में रॉकेट से प्रहार किया गया। हमले के बाद इलाके में आग लग गई और तबाही जबरदस्त तरीके की सामने आई है। इजराइल से भी दोनों हमलों में, हालांकि फिलहाल इजराइल यह दावा कर रहा है कि हमें कोई नुकसान हुआ नहीं है। खास बात क्या है, हिजबुल्लाह ने कमांडर की मौत के बदले का प्रण लिया। जो खबर हमने कल आपको दिखाई थी, इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है और इसी के बाद हमलों को काफी ज्यादा तेज कर दिया गया है। जो जानकारी सामने आ रही है, अमिताभ सर, सवाल मेरा आपसे, देखिए बीते साल जब अक्टूबर में हमला हुआ था और हमास और इजराइल के बीच में जंग शुरू हुई थी, तभी इस बात की संभावना और अंदेशा था कि युद्ध सिर्फ गाजा और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, आगे भी भड़क सकता है और वही होता हुआ नजर आ रहा है। कहां तक जाता हुआ युद्ध नजर आ रहा है अब आपको? देखिए, इजराइल के भीतरी राजनीति को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि एक बहुत बड़ा तबका है जो चाहता है हिजबुल्लाह को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और अगर पीछे थोड़ा हम चले जाएं, 1982 में इसको इजराइल ने कैप्चर किया था और बेरूत तक अपनी सेना भेजी थी। 22 साल तक पूरे लेबनान के आधे हिस्से को, जो नॉर्दर्न पार्ट है उसका, उस पर इजराइल का कब्जा रहा है। 2006 से 2008 तक फिर कब्जा किया था, हालांकि हिजबुल्लाह ने उसको रिट्रैक्ट किया था। अब हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर गया है। 1 लाख उसके लड़ाके हैं, 1.5 लाख मिसाइलें हैं और कोई मिसाइल जो फलक 2 है जो ईरान से मिली है, उसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक है। तो आप समझ सकते हैं हिजबुल्लाह 1982 का हिजबुल्लाह नहीं है और इस तरह की अगर जुर्रत करता है इजराइल तो उसको भी भारी खतरा मोल लेना पड़ेगा। नहीं, और अभी तो मेन लड़ाई सर हमास से चल रही है। हमास का खात्मा हो नहीं पाया है। वहां पर बेकसूर बेगुनाह लोग भी भारी संख्या में मारे जा रहे हैं। आप हिजबुल्लाह को खत्म करने की बात कर रहे हैं अब? बिल्कुल, देखिए, हिजबुल्लाह को खत्म करना एक नोशनल ऑब्जेक्टिव है जो कभी पूरा नहीं होगा। इजराइल भी ये बखूबी जानता है। लेबनान पूरी तरह इसमें बर्बाद हो गया है, लेकिन इजराइल का इमीडिएट मोटिव क्या है समीर? वो चाहते हैं कि किसी तरह अगर हमास को टैकल नहीं कर पाए तो पब्लिक ओपिनियन अपने साथ रखने के लिए इस वॉर को एग्रेवेट किया जाए और उसके आउटलाइंग एरियाज जो हैं, सीरिया, लेबनान, और अभी हमने देखा ईरान पर भी अटैक हुआ था, ईरान ने भी अटैक किया था। तो जितना व्यापक होगा इजराइल के पब्लिक ओपिनियन, वहां के नेता खासकर बिन्यामिन नेतन्याहू के फेवर में जाएगी। 2 उनके बड़े नेता हैं, बेजाल स्मोत्रिक जो उनके फिनांस मिनिस्टर हैं, इतमार बेन गवीर जो उनके होम मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं। ये दोनों कहते हैं, इतमार बेन गवीर ने तो सीधा लिखा, ट्विटर पर लिखा, वॉर विथ लेबनान। स्मोत्रिच कहते हैं कि अभी हमें फोकस करना है सिर्फ हमास पे, और हमास पे हमने देखा है इतने दिनों बाद भी हमास को ये खत्म नहीं कर पाए। जो भी इनके बंधक थे उनको वो छुड़ाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। एक ऑब्जेक्टिव, एक दिखाने के लिए 4 लोगों को उन्होंने छुड़ाया। तो फोकस इस समय उनका हमास है। हमास को वो टैकल नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो नॉर्दर्न गजा में छोड़ रहे हैं तो रफा से अटैक होता है, रफा अगर वो रिलैक्स होते हैं तो नॉर्दर्न गजा से अटैक होने लगता है हमास का। यानी ये जो अमिताभ सर आपने बड़ी बात बताई, जो इजराइल का शीर्ष नेतृत्व है, जो बड़े लीडर्स है, उनके विचार ही मेल नहीं खा रहे और कहीं इसका नुकसान इजराइल को ना उठाना पड़ जाए।